अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कौनैन्स किचन। कौनैन्स किचन में आज हम बनाने लगे हैं चने वाला पुलाव। इसको बनाने के लिए जो जो चीज़ों की ज़रूरत होगी आप नोट डाउन कर लें। प्याज चाहिए हमें 2 मीडियम साइज़ के, 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट चाहिए, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर चाहिए। साबुत मसालों में 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 टेबलस्पून साबुत धनिया, 10 से 15 काली मिर्चें, 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 बादियान का फूल चाहेगा। 2 ग्लास मैंने चावल लिए हैं और ½ kg मेरे पास चने हैं। इनको मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया। ये देखेंगे बिल्कुल बहुत अच्छे से कुक हुआ है। ये देखें, ये इतना गले हुए होने चाहिए। नमक जाएगा 2 टेबलस्पून, लाल मिर्च का पाउडर जाएगा 2 टेबलस्पून, हरी मिर्चों का पेस्ट जाएगा 1 टेबलस्पून, 1 कप ऑयल जाएगा। बनाना स्टार्ट करते हैं। ऑयल ले लिया मैंने, 1 कप ऑयल है। ऑयल हमारा गर्म हो गया है। साबुत मसाले डाल देंगे इसमें, हल्का सा फ्राई करेंगे इसे। इसके साथ ही मैं इसमें प्याज भी डाल दूंगी। प्याज पे हल्का हल्का कलर आना स्टार्ट हो गया है। अब इसके साथ ही मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूंगी। मिक्स कर लेंगे इसको भी अच्छे से। प्याज हमारा ब्राउन हो गया है। मैं इसके साथ ही टमाटर डाल दूंगी। इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छे से। 1 टेबलस्पून नमक ऐड करूंगी। लाल मिर्च का पाउडर भी ऐड कर दूंगी। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने अभी नमक इसमें इसलिए कम डाला है, हमने चनों को भी बॉयल करते हुए नमक डाला था, तो हम जब चावल डालेंगे उसके बाद हम टेस्ट करेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो डालेंगे, अगर नहीं पड़ेगी तो नहीं डालेंगे। मसाला हमारा हो रहा है। इसके साथ ही मैं इसके चने डाल दूंगी। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छे से चनों के साथ भून लेंगे ताकि जितने फ्लेवर्स हैं सारे चनों में मिक्स हो जाए। थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी ताकि मसाला हमारा नीचे जम ना सके। इसी टाइम पे भूनते हुए मेरे पास नेशनल का अचार है, मैं इसमें 1 टेबलस्पून वो ऐड कर दूंगी। अगर आप चाहें तो ना भी ऐड करें अगर आपको नहीं पसंद, लेकिन इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर निकलता है और चनों में बहुत अलग से टेस्ट आता है। आप जब भी दावत में बनाएंगे या घर में बनाएंगे तो आप कोई मानेगा ही नहीं कि आपने ये घर में बनाया है या बाहर से मंगवाया है। चनों ने अपना साइड से ऑयल छोड़ दिया, साइड से अच्छे से ऑयल आ गया और बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। मैं इसमें पानी डाल दूंगी। मेरे पास 2 गिलास चावल थे, मैं उस हिसाब से 4 गिलास पानी डाल दूंगी। इसको उबाल आने देंगे। मैंने इसका नमक टेस्ट किया है, इसमें नमक मुझे कम लगा है। मैं 1 टेबलस्पून इसमें नमक और ऐड कर रही हूँ। अब साथ ही इसमें मैं 1 टेबलस्पून हरी मिर्चों का पेस्ट भी ऐड कर दूंगी। मिक्स कर लेंगे। इसमें बॉयल आ गया, मैं इसमें चावल डाल दूंगी। मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें यखनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चिकन क्यूब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाला। आप चाहें तो इसमें डाल सकते हैं, उसका फ्लेवर, इससे फ्लेवर जो है ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। देखिए माशाल्लाह से इसका सारा पानी ड्राई हो गया। और ये देखिए माशाल्लाह से आप इसकी लुक देखिए कितनी अच्छी लग रही है, कितना हसीन बना है। अब मैं इसको दम लगा दूंगी। अब इसी के ऊपर मैंने थोड़े से लेमन है, ये डाल दूंगी। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। इसके साथ ही लंबाई में कटी हुई हरी मिर्ची भी डाल दूंगी और इसको कवर करके दम पे रख दूंगी 20 मिनट के लिए। देखते हैं 20 मिनट हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
माशाल्लाह से आप इसकी लुक देखें। बिस्मिल्लाह, बहुत अच्छे बने हैं, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। ये देखिए माशाल्लाह से आप इसकी लुक देखें। इसको डिश आउट कर लेते हैं जी। इसको मैंने डिश आउट कर लिया और आप देखें माशाल्लाह से इसकी लुक देखें, कितना हसीन लग रहा है, बहुत मज़े का बना है, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। ज़रूर बनाइएगा, मेरे तरीके से बनाइएगा, कोनैन किचन के तरीके से बनाइएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दुआओं में याद रखिएगा और अपना फीडबैक देते रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।